नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सौरभ स्टडी पॉइंट में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने जो यूपी पेट के जो प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं वो एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि एग्ज़ाम की डेट भी आ चुकी है, तो आप लोगों के लिए लेकर के आए हुए हैं जो सेकेंड फर्स्ट दोस्तों करा दिया हमने। ये जो हम लेकर के आए हुए प्रैक्टिस सेट है, ये सेकंड प्रैक्टिस सेट है। आप लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहिए ताकि एग्जाम में आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न क्या दिया गया है। पहले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी। हमको बताना है कि जो अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि थी निम्नलिखित में से क्या रहने वाली है। तो आइए इसका जवाब जानते हैं कि इसका सही जवाब क्या रह हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन हमारा जो होगा 1296 से 1316 हमारा जो इनकी अवधि थी, जो शासनकाल है, वो इनका हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरह के जो प्रश्न हैं वो एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोगों को इनके बारे में और थोड़ी सी जानकारी बता देना चाहेंगे कि दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की जो अवधि थी वो 1296 से 1316 ईस्वी तक थी। उसका साम्राज्य जो था वो अफगानिस्तान से लेकर, कहाँ से दोस्तों, अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। जो दोस्तों एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कहाँ तक फैला हुआ था इनका साम्राज्य, तो अफगानिस्तान से लेकर के उत्तर मध्य भारत तक फैला हुआ था। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया गया हमारा। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें, अगले प्रश्न के बारे में हम देखते हैं कि कितनी प्रतिशत भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्रतिशत स्रोत कृषि है। हमको बताना है कि कितने प्रतिशत जो भारतीय जनसंख्या की आजीविका का प्राथमिक स्रोत कृषि है। तो हमको कितना परसेंटेज में बताना है जवाब। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, ए 54%। कौन सा, 54%। 54% जो दोस्तों हैं वो भारतीय जनसंख्या की जो आजीविका है वो प्राथमिक स्रोत कृषि है। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहे, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न आप लोगों को करा रहे हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। दिया गया है कि भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। हमको बताना है कि न्यूनतम कितने सांसदों के समर्थन की आवश्यकता होती है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 50। कितने, 50 दोस्तों सांसदों की आवश्यकता होती है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत और फ्रांस के बीच स्टार्टअप हेतु निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो हमको बताना है स्टार्टअप है जो निवेश सुविधा और सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बिजनेस फ्रांस के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। तो किसने किया है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इन्वेस्ट इंडिया। किसने, इन्वेस्ट इंडिया। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। हम आप लोगों को और बता देना चाहेंगे दोस्तों कि अगर आप लोग कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, जितने भी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगे दोस्तों, तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी साबित होने वाले हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में संबंधित है। हमको बताना कि जो पाल साम्राज्य है वो भारत के किस हिस्से से संबंधित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, पूर्वी से। किससे संबंधित है, पूर्वी से संबंधित है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए देखते हैं इसी क्रम में अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। तो आइए देखते हैं अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि 2017-18 के दौरान भारत में खाद्यान्न उत्पादन की अनुमानित मात्रा कितनी थी। हमको अनुमानित मात्रा बतानी है कि 2017-18 के दौरान जो भारत में खाद्यान्न उत्पादन की जो अनुमानित है वो कितनी है दोस्तों। तो आइए जानते हैं कि इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों। तो ए ऑप्शन हमारा जो सही होगा, जवाब सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो सही जवाब हमारा राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें, कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल कौन है। तो दोस्तों ये जो पेपर है दोस्तों, ये पेपर जो अगर बात करें दोस्तों, तो ये पेपर हमारा 2019 का है। 2019 में पेपर हुआ था दोस्तों, जिसमें कि ये महत्वपूर्ण प्रश्न है वो लेकर के आए हुए हैं। तो उस टाइम पे जो कर्नाटक के वर्तमान राज्यपाल थे, तो दोस्तों उस समय की बात अगर हम बात करें तो उस समय पे कौन थे, वजूभाई। कौन थे दोस्तों, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, वजूभाई रूदभाई वाला जो हमारा जवाब होगा वो सही हो जाएगा। दोस्तों हमको वर्तमान में राज्यपाल देखना है कौन है। तो वर्तमान में अगर उत्तर प्रदेश के राज्यपाल की बात करें तो कौन जाएगा दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन
पटेल जो होंगी दोस्तों ये प्रेजेंट टाइम की राज्यपाल रहने वाली हैं। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में वैश्विक नवोत्थान सूचकांक में कितने पायदान की प्रगति की है। हमको बताना है कि 2017 में भारत ने पायदान की तुलना में 2018 में जो इंडेक्स जारी हुआ उसमें कितनी प्रगति की है, कितने पायदान की प्रगति की है, तो हमको बताना है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सी ऑप्शन। कितने पायदान की, 3 पायदान की इन्होंने प्रगति की है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं कि केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने हाल ही में की परिभाषा में शामिल करने के लिए पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस का नियम 1959 में संशोधन किया है। तो हमको बताना है कि इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, शैल और पेट्रोलियम का दोस्तों। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो शैल और पेट्रोलियम का इन्होंने क्या संशोधन किया है। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया है कि अंडू फंक्शन का कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो अंडू जो फंक्शन की होती कीबोर्ड में हमारे, उसका जो फंक्शन होगा कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड। क्या हो जाएगा, कंट्रोल जेड जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो ए ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। इसी क्रम में देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि खिज्र खां निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। जो खिज्र खां था वो निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, सैयद वंश जो हमारा जवाब होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर हम बात कर लेते हैं खिज्र खां के बारे में, तो खिज्र खां दिल्ली सल्तनत के सैयद वंश का संस्थापक था। इसने मंगोल आक्रमणकारी तैमूर के सहयोग प्रदान किया था। किसको, तैमूर को। किसको सहयोग प्रदान किया था, तैमूर को इसने सहयोग प्रदान किया था। बदले में तैमूर ने इसे लाहौर, मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी सौंपी थी। किसकी सूबेदारी सौंपी थी दोस्तों, लाहौर और दोस्तों मुल्तान और दीपालपुर की सूबेदारी इनको सौंपी थी, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि 2017-18 में विश्व में फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान था। कि 17-18 में जो विश्व में फल उत्पादन का जो भारत का कौन सा स्थान था, उसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दूसरा स्थान था। कौन सा स्थान था, दूसरा स्थान था। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि ग्रीनलैंड कहाँ स्थित है। हमको बताना है कि निम्नलिखित में से जो ग्रीनलैंड है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो डी ऑप्शन, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है। कहाँ स्थित है, उत्तरी अटलांटिक में स्थित है, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और ग्रीनलैंड जो है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। जो ग्रीनलैंड है क्या है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। क्या है दोस्तों, द्वीप है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि भगोड़ा आर्थिक अपराधी विधेयक 2018, जिसका उद्देश्य देश में भागने वाले आर्थिक अपराधियों द्वारा आपराधिक अभियोजन पक्ष में बचने के अभ्यास को रोकना है, तो राष्ट्रपति के द्वारा लागू किए गए अध्यादेश के प्रतिस्थापित करेगा। तो दोस्तों हमको बताना है कि इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा। तो आइए जानते हैं इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, अप्रैल 2018 जो जवाब होगा वो राष्ट्रपति द्वारा अप्रैल 2018 को लागू किए गए अध्यादेश को प्रतिस्थापित करेगा। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा जो होगा वो एकदम राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करें कि घोषणा की है कि उसने कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ आयात शुल्क जिसको कहते हैं कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो किसने समझौता किया है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, चीन जो जवाब होगा वो हमारा सही हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला। चीन ने यह घोषणा की है कि उसमें कैंसर विरोधी दवाओं सहित भारतीय दवाओं पर टैरिफ को कम करने पर भारत के साथ समझौता किया है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, डी जवाब हमारा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था। कि पृथ्वी ओवरशूट दिवस 2018 कब था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 अगस्त। बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। आइए देखते हैं कि इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या है कि 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, तोमर वंश का। किसका शासन था, तोमर वंश का शासक था दोस्तों। इसी क्रम में बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा दिया गया है कि भारत सरकार का लक्ष्य 2018-19 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत सकल फसल क्षेत्र का प्रतिशत
संरक्षित करना है। तो कितना प्रतिशत संरक्षित करना है, तो आइए जानते हैं। तो कितना प्रतिशत संरक्षित करना है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, इसका सही जवाब होगा 50%। कितना करना है, 50% जो जवाब होगा वो हमारा एकदम राइट हो जाएगा। इसी तरह के जितने भी प्रश्न हैं दोस्तों एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप लोग इसी तरह के प्रश्नों को अच्छे से तैयार करते हुए चलना है। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में बात करें कि निम्नलिखित में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है। कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर जो है वो गैर एशियाई है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा हमारा, अकोंकागुआ पर्वत। कौन सा, अकोंकागुआ पर्वत जो जवाब होगा वो हमारा राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसी तरह के प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो आप लोग वीडियो पे अंत तक बने रहें, क्योंकि जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सभी प्रश्न हम आप लोगों को कराएंगे। आइए देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है कि भ्रष्टाचार निरोधक संशोधन जो था विधेयक 2018 भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। तो किस में संशोधन करता है दोस्तों, आइए देखते हैं कि इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 1988 के विभिन्न प्रावधानों में संशोधन करता है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा एकदम राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना किस वर्ष हुई थी। जो ग्लोबल फुटप्रिंट नेटवर्क की स्थापना है वो किस वर्ष हुई थी, तो इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, तो आइए जानते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा सी ऑप्शन 2003 में। तो सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 2003 हमारा राइट जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं इसी क्रम में अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है। अगले प्रश्न के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगला प्रश्न हमारा क्या दिया गया है, तो आइए जानते हैं अगले प्रश्न के बारे में कि जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधित्व स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो बताना कि जो जुलाई 2018 में प्रधानमंत्री मोदी और रवांडा के राष्ट्रपति पाउल कागमे के बीच प्रतिनिधित्व स्तरीय वार्ता के बाद कितने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, 8 समझौते पर। कितने, 8 समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आइए अगला क्रम देखते हैं। प्रश्न का हमारा क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का डेटाबेस सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका सही जवाब हमारा क्या हो जाएगा, MS वर्ड जो जवाब होगा हमारा एकदम राइट हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट रहने वाला है। इसी तरह के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आप लोग अगर कम समय में बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।